यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑब्वियसली आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, हम लोग इसका पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में जो डिबेंचर्स इशू होता है आज हम लोग उसका कंसेप्ट आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है डिबेंचर्स आर अ टाइप ऑफ लोन। ठीक है, ये एक तरह का लोन है। तो कंपनी जो इशू करता है डिबेंचर्स वो मान के चलता है कि उसको लोन का ज़रूरत है, उसको उधार का ज़रूरत है, उसको कर्ज का ज़रूरत है, तो वो डिबेंचर्स फिर इशू कर देता है। इससे उसको फ़ायदा क्या होता है? इससे उसको पैसा बहुत ही जल्दी उसको मिल जाता है। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी सिंगल पर्सन से आप अगर लोन लेते हैं सपोज 10 लाख रुपया का, तो वो व्यक्ति हो सकता है आपको 10 लाख रुपया का लोन एक बार में नहीं दे, क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन वही 10 लाख रुपया जो आपको ज़रूरत होगा वो अगर आप कई डिफरेंट लोगों से आप अगर 10-10 रुपया करके मांगोगे और स्प्रेड कर देते हो एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन, तो आपको पैसा मिलने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाएगा। और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो डिबेंचर होल्डर भी सेफ फील करेगा, उसको कुछ इनकम भी हो जाएगा। और जब जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग पूरा पैसा डिबेंचर्स का पेमेंट कर देंगे। तो इसीलिए डिबेंचर्स एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है, एक बहुत ही अच्छा जरिया है फंड कंपनी के लिए फंड इकट्ठा करने का। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए, डिबेंचर्स ऑलवेज हैव अ फेस वैल्यू। डिबेंचर्स का हमेशा एक फेस वैल्यू होता है और नॉमिनल वैल्यू, मतलब ये डिबेंचर्स कितने का है। सपोज 10 का डिबेंचर, 100 का डिबेंचर, कितने का डिबेंचर, जब हम लोग ये बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, when debentures are issued at a price equal to the face value of the debentures, we call it issue of debentures at par। मतलब जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है एट अ प्राइस विच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बराबर का दाम अगर रखा जाता है डिबेंचर्स के लिए, तो हम लोग मानते हैं कि ये डिबेंचर्स पार पे इशू हुआ है। ठीक है, यानी कि पार वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल बन जाता है दोनों। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, एक्स लिमिटेड हैज इशूड 10,000 डिबेंचर्स whose face value is ₹10 each at a price of ₹10 each। तो दिस इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू भी इन डिबेंचर्स का 10 रुपया करके है और प्राइस भी 10 रुपीज करके है, तो दोनों इक्वल हो गया है। तो देयरफॉर ये हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है दोस्तों, देखिए, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, जब फेस वैल्यू से ज्यादा दाम पे जब डिबेंचर्स इशू होता है तो वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। आप लोग याद करके देखिए, सेम टू सेम सिचुएशंस शेयर के साथ भी होता था। शेयर्स भी जब पार पे इशू हो सकता था, शेयर भी प्रीमियम भी इशू हो सकता है। और कंपनीज एक्ट में तो अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स छोड़ करके बाकी कोई भी शेयर्स आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। लेकिन डिबेंचर्स को लेकर के ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डिबेंचर्स को डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी देने का कोशिश किया। सपोज फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज ₹10 each एंड द इशू प्राइस इज 12 per डिबेंचर। मतलब 10 रुपया का डिबेंचर को बेचा कितना में जा रहा है, 12 रुपया में बेचा जा रहा है। तो इट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम, इसको हम लोग प्रीमियम मानेंगे। तो दिस प्रीमियम अमाउंट ऑफ 2 रुपीज ईच, 2 रुपया कैसे आया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 12 रुपीज वॉज द प्राइस और फेस वैल्यू था 10, तो दोनों का जो डिफरेंस था वो 2 रुपया करके आ रहा था। इट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जो 2 रुपया करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 डिस्काउंट का मैटर को डील करता है। तो डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, इस मैटर को डील कर रहा है पॉइंट नंबर 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में मैंने क्या लिखा है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर देन द फेस वैल्यू। अगर डिबेंचर्स जो है वो इशू होता है फॉर अ प्राइस व्हिच इज लोअर देन द फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। तब उसको हम लोग डिबेंचर्स का इशू एट अ डिस्काउंट मानेंगे।
तो दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डिस्काउंट अमाउंट है दोस्तों, इसको आपको कंपल्सरीली यू विल हैव टू ट्रांसफर इट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर आप फुल्ली ट्रांसफर नहीं किए हो अभी तक, राइट ऑफ पूरी तरीके से, अच्छा इसी चीज को ट्रांसफर करने को राइट ऑफ करना बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अगर कोई भी अमाउंट को आप ट्रांसफर करते हो तो इट इज कॉल्ड एज राइटिंग ऑफ। तो द बैलेंस नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो बैलेंस अभी तक आप राइट ऑफ नहीं किए हो ड्यू टू सम रीजन, तो उस बैलेंस के साथ देखिए क्या होगा, मैंने टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मैंने यहाँ पे शो किया है, तो इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसको अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में हम लोग इसको शो करेंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दिस अमाउंट इज कॉल्ड अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को आप नहीं अभी तक पीएल में ट्रांसफर किए हो, उस अमाउंट को अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट बोलते हुए हम लोग उसको एसेट साइड का, बैलेंस शीट का एसेट साइड का एसेट साइड में शो करेंगे अंडर द हेड अदर नॉन करेंट एसेट्स। आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है बालाजी लिमिटेड इशूड 10,000 13% debentures of ₹100 each payable as follows: ₹20 on application, ₹30 on allotment, ₹50 on first and final call. All the debentures are applied. Ajay, the holder of 300 debentures, paid the entire amount on his holding on allotment, whereas Vijay, the holder of 200 debentures, failed to pay the allotment and first final call. Past entries. तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दोस्तों हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज़। कैसे आया ये 2 लाख रुपीज़? देखिए यहाँ पे मैंने वर्किंग यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, आई हैव शोन द वर्किंग, तो काइंडली हैव अ लुक। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी इज 20। तो 10,000 डिवेंचर्स इनटू 20 जब मैं कर दे रहा हूँ तो मेरा जो टोटल आ रहा है वो है 2 लाख। तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, नरेशन दे दिया, बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 20 ईच। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है और 13% डिवेंचर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हम लोग तब करते हैं जब एप्लीकेशन मनी को हम लोग को ट्रांसफर करना रहता है टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। तो मैंने नरेशन में भी दिया है, नरेशन भी आप सब देख सकते हैं, बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 13% डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट होगा 2 लाख। इसके बाद अब हम लोग अगला एंट्री हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जहाँ पे 13% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3 लाख टू 13% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख। ये किस तरीके से हुआ ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने वर्किंग किया है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 10,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 30, तो दैट इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। अब हम लोग अगला एंट्री करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3,09,000 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 6,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, 15,000 टू 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ये जो एंट्री होगा इसका अमाउंट्स किस तरीके से हम लोगों ने निकाला वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अजय नाम का एक आदमी है जिसके पास 300 डिवेंचर्स था, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे फाइनल कॉल मनी भी एडवांस में दे चुका था। फाइनल कॉल मनी 50 रुपीज पर डिवेंचर था, तो उसका अमाउंट पहले हम लोगों ने निकाला। अजय कॉल्स इन एडवांस ऑफ फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो 300 डिवेंचर्स इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज यहाँ पे आ जा रहा है।
इसके बाद विजय नाम का एक आदमी था जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और बाद में जाकर के वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देता है, तो अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया, इसीलिए उसके केस में कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो विजय कॉल्स इन एरियर ऑफ अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 30 ईच, 200 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, 6,000 रुपीज यहाँ पे कॉल्स इन एरियर यहाँ पे आ जाएगा विजय का। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे हम लोग डेबिट कर दिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होता है, कॉल्स इन एरियर एसेट होता है। एरियर वाले अमाउंट को ऑलवेज डेबिट करिएगा, एडवांस वाले अमाउंट को क्रेडिट करिएगा। इसके बाद 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि पिछला वाला फिगर है 3 लाख रुपीज, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 लाख और ये 15,000 दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 3,15,000 आ रहा है। 3,15,000 में से 6,000 को माइनस कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,09,000 रुपीज हम लोग का पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद नरेशन दे रहे हैं, बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर रिकॉर्डेड। इसके बाद हम लोग अगला एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जो हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो 13% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। ये कैसे आया, बीइंग द डिवेंचर फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 50 ईच रिकॉर्डेड। ये किस तरीके से आया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 डिवेंचर्स था कंपनी के पास, 50 रुपीज पर डिवेंचर फाइनल कॉल का था, मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 लाख रुपीज यहाँ से निकल गया, जो कि हम लोग जर्नल एंट्री में यहाँ पे पुट कर लिए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट एंट्री हम लोगों ने किया है फाइनल कॉल रिसीव करने का एंट्री, जहाँ पे हम लोगों ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया और 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया। तो ये अमाउंट 5 लाख रुपीज यहाँ से आएगा। 5 लाख रुपीज में एरियर वाला जो अमाउंट है, एरियर वाला अमाउंट यहाँ पे 10,000 आएगा। किस तरीके से आ रहा है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। विजय जो था, विजय डिडंट पे यू द फाइनल कॉल ऑल्सो, तो कॉल्स इन एरियर ऑफ विजय ऑन फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 50 ईच, 200 डिवेंचर्स इनटू 50 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज एरियर का अमाउंट था। तो ये 10,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर में हम लोगों ने शो कर दिया डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अजय वाला एडजस्ट हो रहा है, जो कि पहले 15,000 का था, उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अजय फिर से देगा नहीं इसका पैसा, तो 5 लाख रुपया ड्यू था। 5 लाख रुपीज हम लोगों ने यहाँ पे 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अगेंस्ट में 5 लाख लिखा। 5 लाख में से 10,000 और 15,000 टोटल 25,000 माइनस कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ गया 4,75,000। आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा पूरा का पूरा वीडियो। कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। So continuing with the video, we are now going to learn how to prepare the cash book in this particular case. तो कैश बुक के केस में देखिए बहुत ही सिंपल होता है। आप पहले एक फॉर्मेट बना लो, डेबिट, ठीक है, डेट, रिसीट्स, अमाउंट, डेट, फॉर द पेमेंट अमाउंट। ऑन द रिसीट साइड, on the receipt side just show the amounts that you are receiving through check। हम लोग जर्नल एंट्री में जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट किए थे उस अमाउंट को यहाँ पे आप शो करते जाइए, पोस्टिंग करते चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन मनी यू रिसीव 2 लाख रुपीज, देन यू रिसीव डिवेंचर 13% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी 3,09,000। ये सारे अमाउंट्स ऑलरेडी जर्नल एंट्री में लिख चुके हैं, बस पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,75,000 रुपीज, बाई बैलेंस सीडी 9,84,000 रुपीज। तो ये जो 9,84,000 रुपीज है ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,84,000। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस शीट में ले जाइएगा। ये जो 9,84,000 है दिस विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट। कौन से हेड में शो करेंगे इसको, वी विल शो इट अंडर द करेंट एसेट्स हेड, ठीक है। करेंट एसेट्स के हेड में हम लोग इसको जाकर के हम लोग शो कर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी डाउट अगर होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स।